सभी उपस्थित लोगों को नमस्कार। आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं कि लोगों में जो एनीमिया का रोग होता है उसके बारे में चर्चा करने के लिए। आयुर्वेद में सप्त धातु बताई गई है, जो 7 धातुएं हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। इसमें जो दूसरी धातु होती है रक्त, वो पूरे जीवन को बनाती है, उसको जीवन भी कहते हैं। हमारे शरीर में रक्त का बहुत बड़ा महत्व है। अगर रक्त की कमी हो जाती है तो मनुष्य की हालत खराब हो जाती है और मृत्यु तक हो सकती है। इसलिए रक्त की बहुत ही महती आवश्यकता है। रक्त जब शरीर में कम हो जाता है उसको रक्त की कमी या एनीमिया कहते हैं। एनीमिया को आयुर्वेद में पांडु रोग से भी कंपैरिजन कर सकते हैं, उसकी तुलनात्मक बात कर सकते हैं। पांडु रोग क्या होता है कि जब किसी में शरीर का रंग पीला जैसा हो जाता है, सफ़ेद जैसा हो जाता है, आंखें सफ़ेद हो जाती हैं, आंखें उसकी जो चमड़ी होती है, स्किन होती है, वो खुरदरी हो जाती है, ये पांडु रोग के लक्षण हैं। और सेम ऐसे ही लक्षण एनीमिया रोग के, जो रक्ताल्पता होती है, रक्त की कमी होती है, उसमें होते हैं। हम लोग जो गांव में रहते हैं, हमारे संपर्क में ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो कुपोषित हैं, उनको पूरा भोजन नहीं मिलता है, उनको खान पान सही नहीं मिलता है, सही देख रेख से वो काम नहीं कर पाते हैं, इसलिए वो इस रोग से ग्रसित हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम उनको अगर सही शिक्षा दे दें तो वो लोग इससे वंचित, उस रोग से बच सकते हैं। तो हम जो कार्यकर्ता हैं, यहाँ पे काम करते हैं, एनएम बहन जी हैं, आशा बहन जी हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, इनके पास, सबके पास लोग आते हैं, गर्भवती महिलाएं आती हैं, जो नई जिनके वो पीरियड्स आने वाली लड़कियां होती हैं वो आती हैं। उनको सब हम समझाएं कि किस तरह से अपने को रहना है, किस तरह से खाना है, क्या आहार लें, कैसे हम विहार करें, कैसे घूमें फिरें, कैसे योग प्राणायाम करें, जिससे हम इस रोग से बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको पहचानें। कैसे पहचानने की जो प्रक्रिया है, वो लक्षण आप सब लोग जानते हैं कि इसमें सबसे पहले चलते समय श्वास फूलता है। अगर खून की कमी हो जाएगी तो श्वास फूल जाएगा। श्वास क्यों फूल जाएगा? क्यों? रक्त का कार्य ये है कि वो पूरे शरीर में, हमारे जो शरीर है उसकी एक एक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को पहुंचाता है, यानी ट्रांसपोर्ट का काम करता है। हम जो भोजन करते हैं, जो श्वास लेते हैं, वो सारी प्रक्रिया, वो सारी भोजन की जो प्रक्रिया है, श्वास की जो प्रक्रिया है, वो पूरी रक्त के द्वारा एक एक कोशिकाओं तक हम पहुँचाते हैं, वो रक्त पहुँचाता है। तो जब रक्त नहीं पहुँचाएगा तो जिस अंग के पास खून नहीं पहुँचेगा, खून की कमी होगी तो थकान महसूस होगी। दूसरा होगा इसमें कि हार्ट जो है वो ज़्यादा पंप करेगा, धड़कन बढ़ जाएगी, श्वास फूल जाएगा चलते समय। तो ये जो 2 लक्षण हैं, श्वास फूलना और थकान होना, ये 2 प्रारंभिक लक्षण होंगे जिनमें खून की कमी हो जाएगी, तो वो प्रारंभिक लक्षणों में आएंगे। तो इस तरह से हम सब उनको बता सकते हैं। तीसरा लक्षण ये होगा उसमें, उन लोगों में, कि उनको भूख नहीं लगेगी, भूख की कमी हो जाएगी और थकान महसूस होगी। साथ ही अगर उनको अपने स्किन देखेंगे तो खुरदरी हो जाएगी, नाखून देखेंगे तो सफ़ेद हो जाएंगे, और आँख का यहाँ से देखेंगे तो इस तरह से आँख देखेंगे तो वो सफ़ेद दिखाई देगी। तो ये सब सामान्य लक्षण अपन देख करके रोगी को पहचान सकते हैं और उनको सलाह दे सकते हैं कि आपको किस तरह का कार्य करना है। इसके लिए अब क्या उपाय करें? एलोपैथ में हम आयरन, फोलिक एसिड की टेबलेट उनको देते हैं। इसके साथ सरकार और भारत सरकार की मंशा है कि लोग आयुर्वेद की भी ऐसी औषधियाँ काम में लें जो एनीमिया को ठीक कर सकती हैं। तो जब एनीमिया हो जाए तब आयुर्वेद विभाग की तरफ भी अपना का रुझान अपने मरीजों का करना है। एनीमिया जैसे लक्षण अब जब आपको दिखाई देने लगते हैं तो ऐसे मरीजों को प्रारंभ में आप आयुर्वेदिक जो घरेलू उपचार हैं उनसे उनको अवगत करवाएं। जैसे उनको कहें कि टमाटर खाएं, गाजर है, बीट है और अनार है, एप्पल है, इसका पालक और मेथी की सब्ज़ी बनवाएं। इस तरह से उनको घरेलू उपचार के बाद आप उनको किसी नज़दीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में, जो हमारे आसपास होते हैं, उनमें जा कर के उनको संपर्क करने के लिए कहें, जिससे उनको आयुर्वेद विभाग की जानकारी प्राप्त होगी और आयुष्मान आरोग्य मंदिर के बारे में भी पूरी चर्चाएं उनको देखने को मिल जाएंगी। ऐसे सेंटर आजकल करीब राजस्थान में 2000 सेंटर ऐसे हुए हैं जहाँ पे आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष नाम से ये सेंटर खोले गए हैं और उन पे ये कार्यवाही
की जा रही है। भारत सरकार और राजस्थान सरकार की जो महती योजना है उसमें हम ये सब कर करके उनको लाभ पहुंचा सकते हैं। ऐसे मरीज जो आपको दिखाई देते हैं जिनमें खून की कमी है, रक्त की कमी आ रही है, ऐसे मरीजों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष में भेजने की कोशिश करें। आप जब आयुष्मान आरोग्य मंदिर यानी आयुर्वेद विभाग के आयुष्मान हेल्थ वेलनेस सेंटर में जाएंगे, उनको भेजेंगे, तो वहाँ पे रक्त को जांच करने की व्यवस्था है, हीमोग्लोबिन टेस्ट करने की व्यवस्था वहाँ है। उसको हम हीमोग्लोबिन टेस्ट करेंगे। उसके बाद में जो आयुर्वेद विभाग में सप्लाई में जो औषधियाँ आती हैं वो उनको वहाँ पे दी जाएंगी। आप प्राथमिक उपचार, घरेलू उपचार बताने के बाद उनको जब आयुर्वेद औषधालय में भेजेंगे तो वहाँ पे जैसे आयुर्वेद की जो औषधियाँ हैं, पुनर्वादी मंडूर है, धात्री लोह है, लोहा सव है, आदि औषधियाँ वहाँ पे आपको उन पेशेंटों को देने के लिए मिल जाएगी। आप मरीज़ को साथ लेके आएँ या फिर आप खुद वहाँ पे मरीज़ को भेज दें। इस तरह से आयुर्वेद विभाग का भी कंट्रीब्यूशन इस मिशन में कार्यरत रहेगा। भारत सरकार की जो योजना है, राजस्थान सरकार की जो आयुष्मान भारत योजना है, उसके अंतर्गत आयुर्वेद विभाग का भी पार्टिसिपेट इसमें दिखाई देगा। आयुर्वेद विभाग में और भी बहुत औषधियाँ हैं। आयुर्वेद जो सेंटर हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर आयुष के, उसमें आयुर्वेद विशेषज्ञ बैठे हैं। आपके नज़दीक जहाँ भी ऐसे चिकित्सक आपको दिखाई दें, ऐसे सेंटर आपको दिखाई दें, वहाँ पे आप मरीजों को भेजें और उनसे आयुर्वेद के बारे में जानकारी भी देते हुए आयुर्वेद की चिकित्सा का लाभ उठाने की कोशिश करें। आयुर्वेद की जो पद्धति है वो जीवनीय पद्धति है और भारत को विकसित करने की पद्धति है। भारत सरकार की जो योजना है उसमें ये कारगर सिद्ध हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।